एक ऐसी विधा आपके बगल में ही है, हरिहरपुर संगीत घराना, जहां से निकल करके एक से एक संगीतकार छन्नूलाल मिश्रा जी और बहुत सारे संगीतकार पूरी दुनिया में शास्त्रीय संगीत का नाम आज तक जीवित रखे हैं। वैसे ही आजमगढ़ में एक से एक बड़ी धरोहर है, प्रतिभा है, लेकिन दुर्भाग्यवश आजमगढ़ को आतंक के लिए जाना गया, जो हम सब के लिए शर्मनाक था। और राजनीति में आने से पहले की मैं बात करता हूं, मैं कभी सोचा नहीं था मैं कभी राजनीति में आऊंगा। तब 2008 में संतोष श्रीवास्तव जी, जो इसी जिले के हैं, आजमगढ़ के, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ में आप फिल्में बनाइए। तो हमारे बीच उपस्थित हैं वंदना सिंह जी हैं, हमारे शंकर यादव जी हैं, चंद्रशेखर सिंह, हमारे चंद्रशेखर सिंह जी हैं, और बहुत गणमान्य व्यक्तिगण सब लोग बैठे हैं, सभी दल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका अभिनंदन करते हुए बताना चाहूँगा, यहाँ मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं, यहाँ सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग हैं। मैं किसी न दल की बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी मजहब की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ के बारे में जब हमको मुंबई में मिले संतोष श्रीवास्तव जी, और उन्होंने कहा कि भैया ये धरती जो आजमगढ़ की है, इसकी पहचान ठीक नहीं जा रही है, दुनिया में अलग ही जा रही है। हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान अलग है भैया। हरिओ सिंहोपाध्याय, अयोध्या सिंहोपाध्याय, हरिओ इतने बड़े राष्ट्र कवि राहुल संस्कृत्यायन, एक से एक विभूति इस धरती पे पैदा हुए। चंद्रमा ऋषि की धरती है ये। तो आप आइए जरा यहाँ पे, फिल्में बनाना शुरू करिए, थोड़ा माहौल बदलना है यहाँ पे। तो मैं आजमगढ़ में करीब 10 फिल्में बना चुका हूँ। राजनीति में आने से पहले मैं रहने वाला हूँ गाजीपुर का, लेकिन फिल्में मैं आजमगढ़ में बनाता था। और आजमगढ़ के लोगों में धीरे धीरे कला के प्रति जो वो आकर्षण था, वो मैं कोशिश करने लगा। और संतोष श्रीवास्तव भैया के सहयोग से ही मैंने यहाँ एक ऐसा विद्यालय भी खुलवाया, जिसमें बच्चे आके और शूटिंग की बारीकियां सीखने लगे कि हम अगर फिल्म में जाएंगे, काम करेंगे, तो हम पहले से जानकारी रखें। तो ऐसे 200-250 बच्चे तैयार किए हम लोगों ने आजमगढ़ में, जो आज उत्तर प्रदेश में कहीं शूटिंग होती है, आजमगढ़ के बच्चे उस फिल्म में काम करते हैं, चाहे वो कहीं भी शूटिंग हो रही हो। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग आना जाना शुरू किए, फिर मौका मिला राजनीति में आने का, फिर मैं राजनीति में भी आ गया। तो मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि आजमगढ़ बड़ी पावन धरती है, आजमगढ़ बड़ी महान धरती है। इस धरती की पहचान ऐसे ही होनी चाहिए जैसे हमारे आदरणीय कवि जी, इन्होंने ये जो कजरी महोत्सव हर साल करा करके और इस विधा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी तरह से जो हमारे कलाकार बंधु हैं, इतना अच्छा अभी प्रस्तुति दी, आप लोगों ने सुना। हमारी एक बहन ने भी अभी प्रस्तुति दी, आपने उनको भी सुना। तो ये कला जो है, ये दुनिया की वो विधा है जो दवा से आपका दर्द दूर नहीं होगा, वो इस विधा से दूर हो जाता है। और ये बात मुझे पूजनी महाराज जी ने बताई। हम लोग जिस दिन पूजनी महाराज जी आए थे, तो मैं उनकी गाड़ी में जब बैठा, तो मैं उनको कहा कि चलना है हरिहरपुर में संगीत का घराना है और उसको थोड़ा आपको जीवित करना है। तो वो बोले चलो। तो रास्ते में ये बात महाराज जी कह रहे थे कि जो संगीत है वो दवा की तरह काम करता है। अगर कोई इंसान कितना भी थका है, कितना भी दुख में है, कितना भी परेशानी में है, अगर उसको संगीत सुना दीजिए तो उसकी परेशानी, उसका दुख, उसका कष्ट सब दूर हो जाता है। ऐसी विधा है हमारी संगीत की विधा, और उस विधा को आप इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और राम समूज यादव जी की धरती है ये, राम समूज यादव जी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए। और जब आज हम
ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कजरी महोत्सव के साथ साथ देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। तो फिर ऐसे वीरों की धरती पे हमें गर्व होना चाहिए कि ये धरती वो धरती है जहां राम समूह यादव पैदा हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। आजादी हमें मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद उस आजादी को बरकरार रखने के लिए, उस आजादी को कायम रखने के लिए असंख्य हमारे वीर जो हैं वो सीमा पे तैनात रहते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले लेह में जाके आया, लद्दाख। हम तो हम लोग से बताएं कि वहां आदमी खड़ा होके आराम से सांस ना ले सका, ऑक्सीजन वहां कम है। अगर तो 10 कदम दौड़े के पड़े तो हाफे लगी आदमी, कहें कि वहां ऑक्सीजन की कमी है, बहुत ऊंचाई पे है। लेकिन वहां भी हमारे सीमा पे देश का जवान खड़ा हुआ, डट के वहां तैनात हुआ, रोज कसरत करत हुआ, मेहनत करत हुआ कि जब लड़े के पड़ी तो लड़ाई कर जाई, लेकिन अपने सीमा का रक्षा कर जाई। हम लोग से पूछने की बतावा, घर द्वार छोड़ के और यहाँ पहाड़ पर तो हम लोग रहा, तो हम लोग कैसा लगला? कहो बहुत अच्छा लगेगा। उनके दिखाए अच्छा लगेगा, कहना ऐसे अच्छा लगेगा, काहे कि ऐसा मन के महसूस होला कि सीमा पे हम खड़ा है जा तो हमारे देश के हर लोग सुरक्षित है, आराम से चैन के नींद सोता था। ये जज्बा देश के प्रति जब तक है आपके बीच में, तभी तक इस आजादी का मतलब है, तभी तक उन वीरों के कुर्बानी का मतलब है। आप भी जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं कि देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। देश को आजाद कराने के लिए असंख्य वीरों ने अपनी बलि दे दी। 17-17 बरस की उम्र में बच्चे फांसी झूल गए, लेकिन देश को आजाद कराया, ताकि आज जैसे हम लोग यहाँ जुट के कजरी महोत्सव मना रहे हैं, ये किसकी देन है? हमारी आजादी की देन है। अगर हम आजाद नहीं होते तो ऐसे हम कजरी महोत्सव नहीं मना रहे होते, अमृत महोत्सव नहीं मना रहे होते। तो ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि आप सबको इस आजादी के महत्व को समझना है, इस तिरंगा झंडा के महत्व को समझना है, क्योंकि ये तिरंगा झंडा हमारे आजादी का प्रतीक है, हमारे देश के लिए आन बान शान है। और जब तिरंगा को हम देखते हैं तो गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि ये मेरा तिरंगा लहरा रहा है। तो ये तिरंगा हमारा ऐसे ही लहराते रहे, फहराते रहे, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको ये बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बड़े लोगों ने अपना घर परिवार, स्वार्थ सब छोड़ दिया, त्याग दिया, तब जाके आजादी मिली है। तो इसलिए ये आजादी महोत्सव मना रहे हैं। ये किसी पार्टी का महोत्सव नहीं है, ये किसी जाति धर्म का महोत्सव नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी का महोत्सव है। तो मैं भी निरहुआ हिंदुस्तानी आपके सामने खड़ा हूं, और मैं जानता हूं कि जब तक आप लोग 2 लाइन सुनेंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। क्यों कहला हमसे कि तू सांसद हो गया, लेकिन ये सोचबा कि तो बिना कहले जावे थे आदमी, ऐसा हो ना सकेला। तो कजरी महोत्सव है तो हम 2 लाइन कजरी सुनाओ थे आप लोग के। वीर सौदागर सिंह के बहुत बहुत नमन बा कि कृष्ण जन्म लिए जेल के कोठरिया में, कृष्ण जन्म लिए भादो के अनहरिया में, जेल के कोठरिया में, कृष्ण जन्म लिए अनहरिया में, जेल के कोठरिया में। भादो अष्टमी के दिन पानी पड़री मुझे, पानी पड़री मुझे, पानी पड़री मुझे। वासुदेव उनके ले चले अनहरिया में, जेल के कोठरिया में।
वासुदेव उनके ले चले। वासुदेव हर साई लहल सूप में उठाई। लहल सूप में उठाई, लहल सूप में उठाई। उनके लेके गोकुल के नगरिया में झोल के कोठरिया सोना। बोला आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, बोला शंकर भगवान की। और बाबा चिंता मत करिए, आज वादा पहले ही पूरा करब। मंदिर के सुंदरीकरण करेंगे, बाबा बार बार इशारा करत हुआ तो वो हमन का पहला काम है, पहले वो गए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, और कवि जी के बहुत बहुत आभार।